मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, आपने दो चीजें कही। पूरा विश्व वेट एंड वॉच मोड में है और ये एफआईएस सेल कर रहे हैं अभी भी। इन दोनों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। कल का क्लोज अच्छा था, सेकंड कंसेक्यूटिव डे क्लोज अच्छा था। एक दिन रुपी ने आपको सहारा दिया, आप एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखे गए ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से। कल के प्राइस का एक महत्व था। फर्स्ट टाइम इन लास्ट ऑलमोस्ट मंथ आपने पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट किया। एफआईएस ने जो परसों पुट बेची हुई थी, आप 22,500 पर रिट्रेस हुए, आपने पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट दिया, आपने एक रिवर्सल दिया। आखिरी के 100 पॉइंट अगर आप माइनस भी करते हैं, बट इट वाज अ डिसेंट रिवर्सल फ्रॉम ए बेस कॉल ऑप्शन बेस। अच्छा, वेट एंड वॉच क्यों? निफ्टी भी और निफ्टी बैंक भी दोनों वेट एंड वॉच। इस पूरे वॉर के दौरान आशीष, निफ्टी का ये थर्ड अटेम्प्ट है टू स्ट्राइक 10 डिमा, लेकिन अब तक 10 डिमा क्रॉस नहीं हुआ। यानी फिर एक वेट एंड वॉच के एज पे बैठ गया। निफ्टी बैंक का भी 10 डिमा को सेकंड स्ट्राइक है, लेकिन आके वहीं रुक गया। तो प्राइस रिवर्सल के बाद वहीं रुक गया जहां पे रुकना चाहिए था, जहां पे ये चीजों को, सर्कमस्टेंसेस को देखेगा। बट वीकली चार्ट्स पे एक चीज अच्छी हुई जिसको हमें तवज्जो देनी चाहिए थोड़ी सी। फर्स्ट टाइम इन 8 वीक्स निफ्टी ने अपने प्रीवियस वीक की कैंडल के हाई को क्रॉस किया। एंड आफ्टर 6 वीक पहली बार निफ्टी बैंक ने अपने प्रीवियस वीक के हाई को क्रॉस किया। दैट्स गुड। एफआईएस के शॉर्ट्स अभी भी बदस्तूर कायम हैं और यकीन मानिए जब तक कि ये थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स पार नहीं होंगे, कवरिंग नहीं आएगी। कल भी 8,167 करोड़ रुपए की सेलिंग। हालांकि कल इंडेक्स उन्होंने कम बेचा, 44 करोड़ रुपए का बेचा, 4500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 4952 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, बट नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टिल स्टैंड्स एट 2.68 लाख। तो जब तक कि आप इस शॉर्ट को कोई चैलेंज पोस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कवर नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। और चैलेंज कब पोस्ट करेंगे आप? आइदर यू क्रॉस 10 डिमा और एल्स यू क्रॉस 20 डिमा। तब जाके उनको लगेगा कि हाँ, इस ट्रैजेक्टरी से इन शॉर्ट से बाहर निकलना चाहिए। टिल द टाइम आप इन शॉर्ट्स को चैलेंज नहीं करेंगे। कल एफआईएस के स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 893 करोड़ रुपए की बाइंग है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स 14,000 कॉन्ट्रैक्ट। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, क्रिटिकल डे है, एक्सपायरी भी है और ट्रंप साहब की धमकी भी। एक निर्णायक दिन। 23,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स, हालांकि वो कॉल राइटर्स बैकफुट पे आए और नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल थी 22,800 और 700 की स्ट्राइक पे। तो दो चीजें हैं, एक टेक्निकल पहलू पे आप कैसे खेलेंगे और आप एक सर्कमस्टेंशियल पहलू पे कैसे खेलेंगे। लेके आइए लेवल्स। अगर हमें कोई ट्रेड एक रीजनेबल एनवायरनमेंट में, क्रूड इसी ट्रैजेक्टरी में रहे, कोई फर्दर डेवलपमेंट ना हो, अगर हम एक कोर एक्सपायरी ट्रेड खेलें तो हम क्या खेल सकते हैं? लेके आइए बेस वन स्क्रीन पर। बेस वन क्या कहता है? हम इस ट्रैजेक्टरी में एक ट्रेड को पिक कर सकते हैं, जैसे कि कल पुट राइटर्स का जोन काम कर गया। जस्ट याद रखिएगा, ऑन टेक्निकल ग्राउंड कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो आए तो कोई जरूरी नहीं कि हम बेस वन को होल्ड करें। सो हम बेस वन की ट्रैजेक्टरी को रिस्पेक्ट देंगे एक ट्रेड को पिक करने के लिए, टारगेटिंग RS1 ऑन द हायर साइड। अब RS1 क्या है? वही 23,000 का कॉल राइटर, वही 10 डेमा का जोन। थ्रेश होल्ड जिसे कहते हैं, इस जोन से बाहर निकलने के लिए आपको 23,055 क्रॉस करना पड़ेगा। इन दैट केस यू विल ट्रेवल टुवर्ड्स 152 एंड 228। और जो ये आखिरी में लेवल है 391, दैट्स कॉल्ड 20 डेमा, उसके लिए आपको 228 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लॉज देना पड़ेगा 1 और 2 सेशन के लिए। बट ये पिक्चर बहुत टफ है, याद रखिएगा। ये जो RS1 के ऊपर की पिक्चर है ना आशीष, ये बहुत टफ है। इसके लिए आपको एक बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट जरूरी है, चाहे वो रुपी हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स। तो इस तरीके से। और फिर लेके आइए एक बार बेस स्क्रीन पर। हमने कल की और परसों की मशक्कत के बाद पुट राइटर्स के थोड़े से कन्विक्शन को रीगेन करने की कोशिश की है। अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस वन को होल्ड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है बाजार अपने एक्सपायरी सेटअप को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। बाजार जियोपॉलिटिक्स को तवज्जो देते हुए फिर ड्रिफ्ट करेगा टुवर्ड्स बेस 2 ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो मैंने दो चीजें यहां पर तय की, एनवायरमेंट और एक दूसरा एनवायरमेंट है एक्सपायरी का। यह होगी बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक, इसका भी कल का हाई 10 डे मारा। इसने भी, अगर आप देखें, कल PSU बैंक्स में, ये प्राइवेट बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग थी मिड कैप में। वो जो पैच हिट किया, दैट वाज एग्जैक्टली 10 डेमा। तो फिर यहां पे तय कर लेते हैं कि कौन से ट्रैजेक्टरी तक हम सेफ हैं। अगर हम बेस वन तक ड्रिफ्ट कर रहे हैं, देखिए पुट राइटर बहुत ऊपर नहीं आया, पुट राइटर अभी भी 52,000 पे खड़ा है, कॉल राइटर अभी भी 53,000 पे है। सो अगर आपको एक रिस्क लेना है इंट्राडे रिवर्सल ट्रेड पे अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस, जो कि थोड़े सेटल लग रहे हैं, वो बेस वन है आशीष। बेस वन क्या है? यहां तक कि किसी डिप को, अगर आप एक ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर, तो तवज्जो दीजिएगा एक रिवर्सल ट्रेड के लिए। बट उसको फिर कहां छोड़ना है,
RS1 के आसपास। निफ्टी बैंक को भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री पे जाने के लिए, अच्छी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करने के लिए RS1 को क्रॉस करना पड़ेगा। यह है 10 डे जोन, यह है कॉल आइटर्स जोन, तब एक स्विंग टुवर्ड्स 741 पॉसिबल है। और अगर बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट नहीं हुआ और फिर कुछ जियोपॉलिटिक्स हावी हुई और बेस 1 टूटता है, तो प्लीज डोंट अटेम्प्ट एनी बाय ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड। इन दैट केस अगेन ए डिप टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। तो आशीष, एक्सपायरी डे है और थ्रेश होल्ड 23,055 ये तय करेगा आगे के सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। बट दोनों ही इंडिसेस पे आज के लिए बेस 1 करंट सर्कमस्टेंसेस में सबसे महत्वपूर्ण है। आशीष, 23,000